हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्या होती है। तो यह आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में अधिकतर यह प्रश्न पूछा जाता है, वाक्य दिए जाते हैं और उन्हें पहचानना होता है कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, इसमें से अकर्मक है या सकर्मक है। तो अपने को पता होना चाहिए कि ये कौन सा वाक्य है। तो आइए आज जानते हैं। अब पहले तो हम ये जान लें कि क्रिया किसे कहते हैं। किसी भी कार्य करने का जब बोध होता है तो उसे क्रिया कहा जाता है। और क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। तो आइए जानते हैं। अब सकर्मक जो है, सकर्मक का जो संधि विच्छेद है सधन कर्म, सधन कर्म होता है। आपको मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगी तो इसलिए निश्चिंत होकर आप देखिए। सकर्मक यानी सधन कर्म, क्रिया का प्रभाव जब कर्म और जब क्रिया के साथ कर्म आए तब सकर्मक क्रिया होती है। क्रिया के साथ जब कर्म आए तब सकर्मक क्रिया होगी। अब जैसे कि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो वह सकर्मक क्रिया कहलाएगी, और अकर्मक जहाँ क्रिया का प्रभाव जो है वो कर्ता पर पड़े और जहाँ कर्म ना हो वह अकर्मक क्रिया कहलाएगी। आइए इसे उदाहरणों से जानते हैं। अब जैसे, और इसमें एक ये ट्रिक मैं बता देती हूँ आपको कि जब आप प्रश्न पूछेंगे वाक्य में क्या और किसको प्रश्न लगाकर पूछेंगे क्या या किसको प्रश्न लगाकर, यानी शब्द लगाकर प्रश्न पूछेंगे क्या या किसको, तब आपको अगर उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक होगा और अगर उत्तर ना मिले तो वह अकर्मक क्रिया होगी। माली पौधे लगा रहा है। अब यह प्रश्न पूछा तो इसमें मैंने पूछा कि पौधे कौन लगा रहा है, पौधे क्या लगा रहा है, किसको, माली क्या लगा रहा है, तो यहाँ पर उत्तर आएगा पौधे लगा रहा है। तो यहाँ पर जो है उत्तर आ गया। क्या या किसको से प्रश्न पूछने पर उत्तर आया, माली क्या लगा रहा है या माली किसको लगा रहा है, तो माली पौधे लगा रहा है। इसका मतलब यह जो है वो सकर्मक क्रिया हो गई क्योंकि इसके साथ में कर्म आ रहा है। जो क्रिया है उसके साथ कर्म आ रहा है तो यह सकर्मक क्रिया हो गई। अक्रम कल दौड़ेगा। अब ये जो दौड़ने का प्रभाव है वह किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है। दौड़ने का प्रभाव जो है, जो क्रिया का प्रभाव है वह कर्ता पे पड़ रहा है। और जब हम प्रश्न लगाते हैं अक्रम किसको दौड़ रहा है, अक्रम क्या दौड़ रहा है, तो कोई उत्तर नहीं आता। इसका मतलब यह जो है अकर्मक क्रिया है। अब यहाँ पे है दो दोस्त हंस रहे थे। तो दोस्त क्या कर रहे थे, दो दोस्त हंस रहे थे, लेकिन दो दोस्त किसको हंस रहे थे ये पता नहीं चल रहा। तो जो हंसने का प्रभाव है वह किस पे पड़ रहा है, दो दोस्तों पे, यानी कि यह कर्ता है। तो जब हंसने का प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है तो ये कौन सी क्रिया हो गई, जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है तो यह भी अकर्मक क्रिया हो गई। शीना नल बंद करती है। अगला उदाहरण है शीना नल बंद करती है। अब हम यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं कि शीला क्या बंद करती है, शीना क्या बंद करती है, नल बंद करती है। शीला किसको बंद करती है, नल को बंद करती है। यहाँ पर हमें उत्तर मिल रहा है। इसका मतलब यह जो है सकर्मक क्रिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे मैं इतने सारे उदाहरण करा दूंगी कि आपको यह समझ में आ जाए। कहीं आपको प्रॉब्लम ऐसा लग रहा होगा कि अभी समझ में नहीं आया है तो आप शांति बनाए रखें और आगे का पूरा वीडियो देखें जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं अन्य उदाहरण। चिड़िया उड़ती है। चिड़िया किसको उड़ती है, यहाँ पे उत्तर नहीं आ रहा तो आप खुद बताइए। आप स्क्रीन के उस तरफ हैं, आप खुद बोल सकते हैं। अब आप बताइए, मैंने आपको बताया यहाँ पर क्रिया चिड़िया किसको उड़ती है, तो यहाँ पर कोई उत्तर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो क्या होगा, यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक। अब उस दूसरा उदाहरण देते हैं। मीरा भजन गाती है। मीरा किसको गाती है, क्या गाती है, भजन गाती है। तो यहाँ पर हमको कर्म मिल रहा है तो यह क्या हुआ, सकर्मक। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। राहुल राजीव को पढ़ाता है। चलिए आप बताइए ये अकर्मक है या सकर्मक है। राहुल किसे पढ़ाता है, बस ये दूसरे की तरह ही राहुल किसे पढ़ाता है, उत्तर क्या रहा है, किसको पढ़ाता है, राजीव को। यहाँ पर हमें क्रिया मिल गई, यहाँ हमें कर्म मिल गया। तो ये जो है
मैंने पहले गलती से क्रिया बोल दिया था, क्रिया नहीं, यह कर्म मिल गया हमें। किसको पढ़ा रहा है? राजीव। राहुल किसको पढ़ा रहा है? राजीव को। तो यहाँ पे ये हो गई सकर्मक क्रिया। अभिनव खेलता है। खेलता है, कौन खेलता है? अभिनव खेलता है, यानी अभिनव तो यहाँ पर करता है। अभिनव क्या है? यहाँ पे करता है। और ये जो खेलने का प्रभाव है वो किस पे पड़ रहा है? अभिनव पे पड़ रहा है। यहाँ पे हमको कर्म नहीं मिल रहा है। अभिनव किसको खेलता है वो कुछ हमें पता नहीं चल रहा है। जो खेलने का प्रभाव है वो किस पे पड़ रहा है? अभिनव पे पड़ रहा है। इसका मतलब यह कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक। हिरण दौड़ता है। हिरण दौड़ता है। अब ये दौड़ने का जो प्रभाव है किस पे पड़ रहा है? सीधा सीधा हिरण पे पड़ रहा है। इस हिरण पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि कर्ता पे पड़ रहा है। और हिरण किसको दौड़ता है? इसका भी उत्तर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यह भी अकर्मक क्रिया है। धोबी कपड़े धोता है। धोबी क्या धोता है? किसको धोता है? धोबी कपड़ों को। यह हमको कर्म मिल गया। तो इसका मतलब यह क्या हो गया? सकर्मक। यहां हमें उत्तर मिल रहा है, इसलिए यहां पर धोबी कपड़ों को धोता है। इसका मतलब यह क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गई। नुपुर नृत्य सीखती है, या नुपुर नृत्य सीख रही है। तो नुपुर किसको सीख रही है? नुपुर क्या सीख रही है? इससे हम प्रश्न पूछेंगे वापस तो हमें पता चल जाएगा। नृत्य सीख रही है, यानी कि यहाँ हमें कर्म मिल गया। तो यह भी हो गई सकर्मक क्रिया। बच्चा सो रहा है। अब जो सोने का प्रभाव, बच्चा किसको सो रहा है? यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा। और जो सोने का प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है? इस बच्चे पर, यानी बच्चा क्या है? कर्ता है। और ये जो सोने का प्रभाव है कर्ता पे पड़ रहा है, यानी क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? यह अकर्मक क्रिया हो गई। अब देखते हैं अगला उदाहरण। आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। और आइए हम जानेंगे अगला उदाहरण, और आप वहां से बताइए, पूरा आखिरी तक देखिए और आप समझ जाएंगे कि सकर्मक और अकर्मक क्या है। अमर ने रोटी खाई। अमर ने क्या खाई? अमर ने किसको खाया? रोटी को। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? कर्म मिल रहा है। तो यह क्या हो गया? बताइए, क्या मिल रहा है? यहाँ पे कर्म मिल रहा है, तो ये क्या होगा? सकर्मक। अब आप सब सही बोल रहे होंगे, आप सब समझ चुके होंगे। ट्रेन चल पड़ी। अब ट्रेन किसको चल पड़ी, या ट्रेन क्या चल पड़ी? यहां तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और यह जो चलने का जो काम है वह किसके ऊपर हो रहा है? ट्रेन के ऊपर। ट्रेन क्या है? यहाँ पर करता है। तो जो क्रिया का प्रभाव है, चलने का जो प्रभाव है क्रिया का, वो किस पर पड़ रहा है? ट्रेन पर पड़ रहा है। यानी कि यह क्या हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। तो दोस्तों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम नए टॉपिक को पढ़ेंगे।